उत्तराखंड की जनता अब किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे हालात नेपाल जैसे उथल पुथल वाले हो या फिर कुछ भी हो जाए। लोगों ने ठान लिया है कि अपने देश की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। सड़कों पर उतरकर इस हुजूम ने साफ कर दिया है कि उनका धैर्य अब खत्म हो चुका है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच तक कोई समझौता नहीं होगा, जबकि वहीं सरकार ने इन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई, बैरिकेड्स लगा दिए गए, सड़कें रोकी जा रही हैं, लेकिन ये भीड़ किसी भी डर से रुकने के मूड में नहीं दिख रही है। और ये भीड़ राजनीति के लिहाज से नहीं बल्कि समाज के लिए आगे आई है। ऐसे में एक बयान सुनाता हूं आप लोगों को, जिसमें उस महिला के दर्द ने सबको झकझोर कर रख दिया। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं। वही बन के निकली है, नहीं तो 3 साल का मुद्दा कोई नहीं निकाल सकता। 3 साल का मुद्दा कोई नहीं। इन्होंने सोचा था कि ये बता मान जाएगी, मगर वो देवी बन के निकली है। 19 साल की बच्ची अपने रिसोर्ट, हमारे पहाड़ों में रिसोर्ट खोल रखा। हमारे पहाड़ों में सर्विस चाहिए ना बेटियों की, हमारे पहाड़ों में इनको दारू चाहिए, हमारे पहाड़ों से। और बच्चे हमारे होटलों में बर्तन मांज रहे हैं, पढ़े लिखे बच्चे होटलों में। हमारे बच्चों को तो नौकरी है ही नहीं, हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है। पढ़ लिख के उन्हें गुमराह कर रहे हैं और बेटियों को आगे ला रहे हैं और कह रहे हैं सर्विस दो। अरे धामी, अगर तू सर्विस गट्टू को लेके आ, सर्विस हम देंगे उसे। अंकिता भंडारी ने तो जो सर्विस दी बेचारी ने, अगर वो सच्ची ना होती ना तो मरती ना। पहाड़ की बेटी थी, उसने कुछ सोचा का मेरे, ठीक है देवी। और मैं तो अंकिता से कहती हूँ, जहाँ भी बेटी तू हो, तेरी आत्मा को शांति मिले और इन दरिंदों के कीड़े पड़े। ये अगला 27 का चुनाव तो लड़ नहीं आएंगे, इनको लकवा मारेगा। दामी मेरी आवाज़ सुन लेना, मैंने तेरे साथ एक बार देहरादून में बातचीत हुई थी। भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी मंडल अध्यक्ष का, ऐसी भाजपा सरकार का कीड़े पड़ा। सुना आपने, भाजपा से जुड़े होने के बावजूद भी अगर इन्हें लगा कि भाजपा के राज में उन्हीं के राज्य की बेटी अंकिता भंडारी के साथ नाइंसाफी हुई, तो इन्होंने पार्टी से ऊपर उठकर आज उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठा रही हैं। और यही नहीं, बुजुर्ग महिलाएं अपने राज्य की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर चुकी हैं। इसलिए आए बाबू कि आज हमारी अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं उनको मतलब संरक्षण दिया जा रहा है, उनको कुछ नहीं कर दिया जा रहा। जो अंकिता भंडारी के हत्यारे हैं, और हमने उत्तराखंड मांगा था। किसलिए मांगा था? इसलिए मांगा था कि हमारा राज्य नशा मुक्त हो, हम भूमाफिया मुक्त हो, हमारा हर माफिया को मुक्त हो। पर यहाँ नशा युक्त हुआ। और आज हमारे नेताओं ने क्या करा? जंगलों में महल बना दिए, जंगल काट के महल बना दिए, और जंगल काट के महल बना के और हमारी लड़कियों को वहाँ ले जाके और उनका मर्डर कर रही है। आज ये हालत है हमारे इन नेताओं को, इनको चूल्हे भर पानी में डूब जाना चाहिए साहब। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उत्तराखंड की हर एक गली से लोग निकलने लगे हैं। लोगों की इस भीड़ को देखिए, ये सभी लोग उस बेटी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं जिसे किसी वीआईपी को सर्विस न देने पर मौत के घाट उतार दिया गया था। दिन में जहां लोगों ने पोस्टर और तख्तियां लेकर आवाजें उठाई, तो वहीं रात में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। उनका साफ कहना है कि क्या हमारे राज्य की बेटी वीआईपी को सर्विस देने के लिए बनी है? हमें बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। हालांकि इसी बीच आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला किया कि एक तरफ बलात्कारियों को जमानत और पैरोल दी जा रही है और दूसरी तरफ बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। बलात्कारी है, अपराधी है, बाबा के नाम से जाना जाता है, नाम है राम रहीम। उसको 40 दिन का पैरोल मिल गया और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 15वीं बार पैरोल मिला है। ये ऐसे बलात्कारियों को जब सजा नहीं मिलेगी, ऐसे बलात्कारी जब बार बार पैरोल पर बाहर आएंगे, ऐसे बलात्कारी जैसे कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी और मर्डरर जब उनकी सजा निलंबित कर दी जाएगी, और ऐसे मंत्री जो कि विमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री हैं और उनके पति जब कहते हैं कि बिहार की महिलाओं को 20-25 हजार में खरीदा जा सकता है, और इस पे कोई एक नेशनल लेवल पर न कोई मीडिया, न कोई बीजेपी से, न कोई जदयू से, न एनडीए का एक व्यक्ति इसको कंडेम करता है, तो आप समझिए कि एक जो छोटे छोटे गली के गुंडे होते हैं उनके हौसले कितने बुलंद होते हैं। ये वीआईपी जो सर्विस मांगने वाले लोग हैं दरअसल समझते हैं कि बिहार की महिलाएं बिकाऊ होती हैं। उत्तराखंड की बेटी के लिए देश भर से आवाजें उठने लगी हैं।
लोग अंकिता भंडारी के परिवार वालों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि सरकार है कि उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही, वो बस भीड़ को शांत करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी एक होनहार लड़की थी जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे एक रिजॉर्ट में काम करना पड़ा और वहां कुछ दरिंदों ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसे एक वीआईपी को सर्विस देने के लिए कहा। कैसी सर्विस आप समझ सकते हैं, जिसके लिए उस बेटी ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन बाद में होता क्या है कि एक नहर में उसकी डेड बॉडी मिलती। इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की गई। कहा गया कि सबूत मिटाने के लिए जल्दीबाजी में रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया। क्यों? क्योंकि बीजेपी नेताओं के नाम सामने आ रहे थे और आज भी उस वीआईपी का नाम पता नहीं चला है जिसे सर्विस देने की बात की जा रही थी। हालांकि इसी बीच एक वीडियो जरूर सामने आया जहां एक कॉल रिकॉर्डिंग के जरिए दावा किया गया कि वो वीआईपी कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम था। हम एक रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, ये सुनिए। विनोद आर्या उस अंकिता भंडारी का जो लड़का बंद है, वो विनोद आर्या का, वो अंकिता भंडारी के मर्डर में बंद है। अंकिता भंडारी को उसने प्रेशर किया कि तू दुष्यंत को देगी, रात को इसके साथ सोगी, उसने मना कर दिया। उसने ज्यादा पी ली, उसने सुसाइड कर ली। अंकिता बोले मैं ये काम नहीं करूँ। वो होटल वहीं बता रहे थे ना आप, जहाँ हम गए थे घूमने? हाँ वही था जहाँ वो टाइगर बाइकर मिले थे, मैंने दिखाया था जहाँ रिजॉर्ट है, और अंकिता भंडारी थी उसमें। और वो पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर दुष्यंत गौतम को। अगर दुष्यंत गौतम को अभी पार्टी ये कह देती कि पल्ला झाड़ लेती तो पार्टी गिर जाती, भारतीय जनता पार्टी गिर जाती। दो लोगों के नाम है इसमें, मैं फिर बता रहा हूँ, एक दुष्यंत गौतम और एक अजय कुमार, वो संगठन मामा, दोनों उसके महामंत्री संगठन। इस कॉल रिकॉर्डिंग के सामने आने के बाद अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। अब लोग इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि जो लोग आज बांग्लादेश की घटनाओं पर हाय हुल्ला मचा रहे हैं, हाय हुल्ला ही कहेंगे, क्योंकि उनका खून इंसानियत देखकर नहीं धर्म देखकर खौलता है, वो भी चुनिंदा तौर पर। हिंदू बेटी के लिए भी तभी आवाज उठेगी जब आरोपी किसी और धर्म का हो, वरना न वो अंकिता भंडारी के लिए खड़े हुए न उन्नाव पीड़िता के लिए। उम्मीद है ये बात उन लोगों तक पहुंचेगी जो आंख मूंद कर ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। खैर अब देखना होगा कि जो भीड़ अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी है उसका असर सरकार पर देखने को मिलता है या नहीं। बाकी आप दर्शकों का इस पर क्या मानना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।